तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान आर्मेनिया के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रांस और रूस का पारा बढ़ने लगा है। ये बात अर्दोगान भी जानते हैं कि फ्रांस और रूस की बेरुखी उन्हें महंगी पड़ सकती है। बावजूद इसके अर्दोगान जिद थामे बैठे हैं। सवाल यह है कि क्या तुर्की की फ्रांस और रूस जैसे ताकतवर मुल्कों से टकराने की हैसियत है? तुर्की भले ही इस्लामी देशों में सबसे ताकतवर हो, लेकिन दुनिया के सामने कहां ठहरता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये वही फौज है जिसके दम पर अर्दोगान मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये वही टैंक, मिसाइलें और रॉकेट हैं जिनके सहारे अजरबैजान जैसा अदना सा मुल्क अर्दोगान की गोद में बैठकर बेगुनाहों को निशाना बना रहा है। ये वही विनाश के हथियार हैं जो अर्दोगान जैसे कट्टर सोच वाले नायक को खलनायक का तमगा पहना चुके हैं। आज की इस्लामी दुनिया में तुर्की काफी ऊंचे पायदान पर है, क्योंकि इस्लामी मुल्कों में तुर्की फौज के मामले में सबसे ताकतवर मुल्कों में से है। तुर्की की फौजी ताकत की बात कर लेते हैं। दुनिया भर की सेनाओं पर नजर रखने वाली जानी मानी एजेंसी ग्लोबल फायर पावर की इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक 138 देशों में तुर्की 11वीं पोजीशन पर है। तुर्की के पास करीब 6.5 लाख सैनिकों की फौज है, करीब 2622 टैंक, 8777 आर्मर्ड व्हीकल्स और 438 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ टर्की एशिया और यूरोप की ताकतवर फौज में गिनी जाती है। एयरफोर्स की बात करें तो टर्की के पास 206 लड़ाकू विमान, 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 497 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं टर्की की नेवी के पास 26 जंगी जहाज, 35 पेट्रोल बोट्स और 12 सबमरीन्स हैं। इसी ताकत के दम पर अर्दोगान हर उस मुल्क के झगड़े में टांग अड़ाते हैं जहां उन्हें मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बनने का मौका नजर आता है। पहले दिन से ही जंग में अजरबैजान को समर्थन देने की यही वजह थी। टर्की को एशिया ही नहीं, यूरोप का भी एक ताकतवर देश माना जाता है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के ताकतवर संगठन नेटो का टर्की भी सदस्य है। लेकिन 2003 में सत्ता में आने के बाद से ही अर्दोगान ने एक सेक्युलर और तरक्की पसंद मुल्क को कट्टर इस्लामी मुल्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बड़ा सवाल यह है कि तुर्की के पास इतने हथियार आए कहां से हैं? दशकों से रूस और अमेरिका टर्की को हथियार बेचते रहे हैं। अमेरिका ने तुर्की को अपने सबसे घातक F-16 फाइटर प्लेन बेचे, तो रूस ने सबसे मजबूत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया। लेकिन अर्दोगान की करतूतों की वजह से यूरोप के 9 देश तुर्की को हथियार न देने का फैसला कर चुके हैं। चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन इसमें शामिल हैं। माना जा रहा है कि अजरबैजान की फौज आर्मेनिया में जिन हथियारों से मासूमों को निशाना बना रही है, उनमें टर्की के वो हथियार भी शामिल हैं जिन्हें कनाडा से खरीदा गया था। इसीलिए कनाडा ने भी टर्की के पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। यानी ये बात काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि मध्य एशिया के 2 मुल्कों के बहाने तुर्की ने दुनिया को महाजंग के मुहाने पर लाने की तैयारी कर ली है। सवाल बरकरार है कि अर्दोगान की सनक से बेगुनाह कब तक मरते रहेंगे। क्या दुनिया के गार्जियन होने का दावा करने वाले अमेरिका और रूस जैसे मुल्कों को इस आग को भड़कने से रोकने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? क्या 4500 स्क्वायर किलोमीटर को कब्रिस्तान बनाने के बाद ही दुनिया की आंखें खुलेंगी? फ्रांस के बाद जर्मनी ने भी टर्की को चेतावनी दे दी है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने अर्दोगान से फोन पर बात की है। इसके अलावा पहले से ही सऊदी अरब,
तुर्की को चेतावनी देता रहा है। ईरान ने भी अपनी फौज को अलर्ट पर रहने का फरमान सुना दिया है। लेकिन इस सब के बीच रूस क्यों खामोश है? नागोर्नो काराबाख को कब्रिस्तान में बदलते देख रूस बेचैन है। बेगुनाहों के आशियाने पर गिरते ये रॉकेट और क्लस्टर बम पुतिन का भी पारा बढ़ाते हैं। रूस भी चाहता है कि टर्की को उसके किए की सजा मिले, लेकिन एक महीन सी लकीर की वजह से पुतिन के हाथ बंधे हैं। इसकी वजह CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। CSTO पूर्व सोवियत संघ से टूटकर बने देशों का संगठन है। इस संगठन के 6 सदस्य देश हैं, जिनमें रूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। समझौते के मुताबिक CSTO में शामिल किसी भी देश पर हमला संगठन के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। आर्मेनिया की फौज नागोर्नो काराबाख में लड़ रही है। अजरबैजान जो भी हमला कर रहा है वो नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया के ठिकानों पर कर रहा है। वहीं आर्मेनिया अपनी ही जमीन से अजरबैजान के शहरों पर मिसाइलें दाग रहा है। नक्शे के जरिए समझिए, नागोर्नो काराबाख यानी कैस्पियन सागर के तट पर बसा देश, जिसके उत्तर में रूस है और दक्षिण में ईरान, पश्चिम में आर्मेनिया है, पूर्व में अजरबैजान, और झगड़ा भी यही है। नागोर्नो काराबाख के आसपास के इलाके को आर्मेनिया की फौज कंट्रोल करती है। युद्ध भी इसी इलाके में हो रहा है। लेकिन जिस दिन अजरबैजान या तुर्की की कोई भी मिसाइल आर्मेनिया की सरहद को लांघेगी, उस दिन रूस का बारूद बरसाना तय है। आर्मेनिया पर हमला होने पर रूस जंग के मैदान में कूदेगा तो निशाने पर टर्की होगा। फ्रांस का इरादा भी ऐसा ही है। जाहिर है, जब ताकतवर मुल्क जंग के मैदान में उतरेंगे तो वर्ल्ड वॉर की त्रासदी से शायद ही कोई बच पाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।